हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम पढ़े थे अपना तुगलक वंश और उसमें हमने पढ़ा मतलब दो शासक के बारे में हम पढ़ चुके। तो यहाँ से हम देखते हैं जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई शासक बना और उनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं जब ये राजा बने मतलब जब ये शासक बने तो वहाँ पे 24 विभिन्न कर पहले से मौजूद थे। तो इन्होंने क्या किया, उस मतलब जो 24 विभिन्न कर के बजाय कराधान की नई प्रणाली शुरू की और जिसमें से उन्होंने 4 प्रकार के कर जो है दिए। तो यहाँ पे 4 कर कौन कौन से थे, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए खराज कर, यानी ये 4 प्रकार के कर थे। कर मीन्स जैसे कुछ देना पड़ता था किसी को, जैसे आज के समय में जीएसटी वगैरह, इसी तरह से। तो खराज जो है ये किससे संबंधित था, भूमि कर से, यानी जो भी अनाज उत्पन्न होगा उसका 1/10 भाग इनको देना पड़ेगा, ये था, ऐसा था कुछ। तो आप मतलब यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यहाँ से ये पूछा जाएगा कि जो खराज है वो किस कर से संबंधित है। तो आप बताएंगे कि भूमि कर से संबंधित है। और जजिया कर जो है वो किससे संबंधित है, ये है ब्राह्मणों पर अलग कर, यानी इन्होंने ब्राह्मणों पर भी कर लगाया, तो जजिया संबंधित है ब्राह्मण कर से। और जकात किससे संबंधित है, विशिष्ट धार्मिक उद्देश्यों के लिए मुसलमानों पर कर, यानी जो मुसलमानों पर कर इन्होंने लगाया उसको बोलते हैं जकात। तो इसको आप ध्यान रखना। फिर यहाँ पे हम देखते हैं खम्स, यानी युद्ध में कब्जा कर लिया। जैसे कोई भी वहाँ उनके शासन काल में कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, लूटपाट कर लिया, कोई भी मतलब ऐसे किसी का कुछ छीन लाया या फिर युद्ध में कब्जा कर लिया, तो उस लूट का उस मतलब धन का 1/5 भाग उनको देना पड़ेगा। किसको, फिरोज शाह तुगलक को। तो उसको हम बोलते थे खम्स, यानी खम्स कर। तो युद्ध में लूटा गया माल जो है उसका 1/5 भाग देंगे, वो था खम्स। जकात है मुसलमानों पर कर, जजिया है ब्राह्मणों पर कर, और खराज है भूमि कर। तो इसको आप ध्यान रखना, ऐसे ही पूछा जाएगा कौन सा कर किस पे लगाया गया था। और यहाँ पे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, सर्ब क्या था, ये सिंचाई कर था। और सिंचाई कर यानी सर्ब लगाने वाले ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं ये पहले सुल्तान थे। इसको ध्यान रखना, ये अलग से ही एक क्वेश्चन बन के आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा सर्ब है यानी जो सिंचाई कर है वो किसने लगाया था। तो हम बताएंगे फिरोज शाह तुगलक। हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक माना, यानी जो फिरोज शाह तुगलक थे ये हिंदुओं को बहुत ही नीचा मानते थे और उनके प्रति बहुत ही अशिष्ट रवैया अपनाते थे, मतलब उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, ये उनको अच्छा नहीं मानते थे, ऐसा मान लीजिए। और फ्रेंड्स देखिए, इन्होंने 2 नए सिक्के पेश किए, एक था आधा जिसमें 50% जीतल, और एक था भिख, इसमें 23% जीतल मिलके बनाया जाता था मिला के। और ये देखिए फुतूहात ए फिरोज शाही, इनका नाम क्या है, फिरोज शाह तुगलक, और इनका जो आत्मकथा वो है फुतूहात ए फिरोज शाही। और इन्होंने यानी फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी, इसको ध्यान रखना, ये अपनी आत्मकथा लिखने वाले खुद ऐसे व्यक्ति थे। और फ्रेंड्स इन्होंने कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल की स्थापना की। अब आप ध्यान रखिए, जब मैंने आपको गुलाम वंश पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो कुतुब मीनार है वो कितने मंजिल की है, 5 मंजिल की है, 1 2 3 4 5। तो ये जो इसका फर्स्ट मंजिल था ये किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये किसने बनाया था यहाँ से यहाँ तक, इल्तुतमिश। और जो 5th फ्लोर था इसका निर्माण, यानी यहाँ पे मैंने बताया था ना कि कुछ ऐसे बिजली चमकी, यहाँ इसका कुछ पार्ट मतलब टूट गया या खराब हो गया, तो इसका जो 5वां मंजिल था ये इसका विनिर्माण या पुनर्निर्माण करवाया था किसने, मतलब बनवाया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर क्या फिरोज शाह तुगलक के बारे में, इन्होंने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर, यानी जो हमारा जगन्नाथ मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, पुरी कहाँ पे है, उड़ीसा में। तो इसको आप ध्यान रखना, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को इन्होंने नष्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि ये हिंदुओं से बहुत नफरत करते थे, उनको नीचा मानते थे, इसीलिए ये हिंदू मंदिर था तो इन्होंने इसको नष्ट कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए इन्होंने फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद ये 4 शहर जो थे इसका इन्होंने निर्माण किया। इकदाला का नाम बदलकर आजादपुर और पांडुआ को फिरोजाबाद कर दिया। मतलब ये 2 शहर थे, इकदाला इसका नाम बदलकर आजादपुर, और एक शहर था पांडुआ इसका नाम बदलकर फिरोजाबाद कर दिया इन्होंने। और इन्होंने जौनपुर की स्थापना अपने भाई के नाम पर रखी। तो हमने पढ़ा था ना कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसका मूल नाम क्या था, जौना खान।
तो जौना खान के नाम पे इन्होंने जौनपुर की स्थापना की, यानी जब इस शहर का निर्माण किया तो इन्होंने इसका नाम जौनापुर रखा। और ऐतिहासिक रूप से जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। इसको आप ध्यान रखना, अगर कभी भी आपसे पूछे जौनापुर को ऐतिहासिक रूप से, मतलब जौनपुर को ऐतिहासिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे सिराज ए हिंद। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने दिल्ली के पास में एक अस्पताल स्थापित किया, उसको किस नाम से जाना जाता है, दार उल शिफा। और इन्होंने गरीब लड़कियों की शादी के लिए एक विभाग स्थापित किया, उसका नाम था दीवान ए खैरत। इस सबको आप ध्यान रखना। दार उल शिफा अस्पताल था जो कि गरीबों के लिए बनवाए थे, और दीवान ए खैरत ये इसलिए बनवाए थे कि मतलब जो भी गरीब लड़कियां हैं उनके लिए उसमें धन इकट्ठा कर सके और फिर उनके शादी के लिए उसको खर्च कर सके। फिर फ्रेंड्स 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और ये आप ध्यान रखना एक पॉइंट कि दीवान ए बंदगान, यानी ये दीवान ए बंदगान पूछा जाता है, ये किससे संबंधित था, किसका विभाग था, तो ये सैनिकों या दासों का विभाग था। इसको आप ध्यान रखना, ये इनके ही समय में बनाया गया था दीवान ए बंदगान। तो इसको आप सारा ध्यान रखना, सिराज ए हिंद, दारुल शिफा, ये सब एक जैसे नाम लगते हैं, लेकिन आप मतलब सबको एक अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट याद रखिएगा। फिर फिरोज शाह तुगलक के बाद यहाँ पे जो शासक बनते वो हैं नसीरुद्दीन मुहम्मद। ये जो है तुगलक राजवंश के अंतिम शासक थे। और फिरोज शाह तुगलक के बाद जो ये तुगलक वंश था ये बहुत ही कमजोर हो चुका था। फिर तुगलक शासन के अंत में सल्तनत जो है वो उत्तर भारत के एक छोटे से भूभाग तक ही सीमित हो गया। मतलब जो इनका साम्राज्य जो भी क्षेत्र था वो ज्यादा दूर तक था, वो अब बहुत ही सिमट के थोड़ी सी जगह रह गई, मतलब बहुत छोटा सा भाग रह गया। फिर इसी समय क्या हुआ, मध्य एशिया के मंगोल नेता तैमूर ने भारत पर हमला किया। जब भी कोई मतलब देखता है किसी को कि वो टूट रहा, वो छोटा हो रहा है, अब मतलब उसको हराया जा सकता है, तो लोग ऐसा ही करते हैं, मतलब उसमें हमला कर देते हैं, उसको छीनने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही किया तैमूर ने, इन्होंने मतलब इनको कमजोर होता हुआ देख के भारत पे हमला कर दिए और फिर दिल्ली पर इन्होंने शासन किया। और फिर जो तैमूर थे ये मतलब खिज्र खान को बना देते हैं शासक। फिर यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट वंश। तो ये सब हम फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को आप एंजॉय करिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी फर्स्ट।